हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड ब्यूटीफुल होंगे। सो मैं आ गई हूँ आज एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, आप सभी की क्वेरी आ रही थी शॉपिंग टिप्स फॉर ब्राइड टू बी डिस्कस करें। तो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ शॉपिंग टिप्स फॉर ब्राइड टू बी। गर्ल्स मैंने इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, काफ़ी सारी ब्राइडल की टिप्स आपको दी हुई है, शॉपिंग पैकिंग एंड सारी टिप्स दी हुई हैं। बट आज की इस वीडियो में कुछ खास टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको पैकिंग की ड्यूरेशन में एक एक चीज़ ध्यान रखनी है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हीं की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरी बात आप तक सही तरह से पहुंच रही है या नहीं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 42 एंड मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है मेरा, उन दोनों का ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं शॉपिंग टिप्स फॉर ब्राइड टू बी। तो टिप नंबर 1 यानी आपको पॉइंट नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर। गर्ल्स आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपकी शादी फिक्स हो गई है तो आप पहले डे से ही, मतलब जिस दिन शादी तय हुई है उस दिन से ही एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। ज़रूर नहीं कि आप एक्सप्लोर ऑफलाइन ही करें, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब सब जगह आप चीज़ें देख सकते हैं एंड आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं ट्रायल। मतलब आप मार्केट शोरूम में जाके चीज़ें देखिए। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा क्या चीज़ कितने रुपए की मिल रही है, क्या चीज़ फैशनेबल है, क्या डिमांडिंग है, क्या नहीं है, क्या आप पे अच्छा लग रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नोटिस की जाती हैं, उसके बाद ही एक चीज़ ली जाती है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। गर्ल्स आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आपकी शॉपिंग लिस्ट आप तैयार करें तो अपनी शॉपिंग लिस्ट को कैटेगराइज करें, यानी कैटेगराइज योर शॉपिंग लिस्ट। कैसे कैटेगरीज में डिवाइड करना है? सबसे पहले ज्वेलरी, मेकअप, क्लोथ्स, 3 कैटेगरीज ये अलग अलग हो गई। अब क्लोथ्स के अंदर भी आप डिवाइड कर लीजिएगा कि आपको एक दिन साड़ियाँ लेनी है, एक दिन आपको ट्रेडिशनल मतलब जो भी सूट वगैरह, गाउन वगैरह ये चीज़ लेनी है, एक दिन आपको वेस्टर्न वियर लेने, इस तरह से। क्योंकि एक साथ आप एक ही शॉप पे जाएंगे नहीं मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। साड़ी के लिए आप साड़ी कलेक्शन देखेंगे, क्योंकि ब्राइड्स के लिए स्पेशली आप अच्छे शोरूम जाएंगे जहाँ पे अच्छे ब्रांडेड और अच्छे क्लोथ के मटेरियल मिले। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी साड़ी ले लेंगे, आप बहुत ज़्यादा सिलेक्शन करेंगे उस चीज़ का। एंड जब आप ये सब वेस्टर्न वियर लेंगे तो उसके लिए आप फिर किसी ऐसे शोरूम पे जाएंगे जहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे, ऑनलाइन प्रेफर करेंगे। तो इन चीज़ की लिस्ट बना लीजिएगा। उसके अलावा चौथी लिस्ट जो आपको बनानी है गर्ल्स, वो इस चीज़ की बनानी है अदर मैरिज इसेंशियल्स। मतलब शादी में सिर्फ आपका ही सामान नहीं आएगा, आपके सामान के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी से लेके बड़ी, मतलब एक सुई से लेके न जाने क्या। तो छोटी से लेके बड़ी चीज़ को आपको ऑर्गेनाइज करना है, वेल पैक करना है। तो उस चीज़ की भी लिस्ट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा और उसकी भी शॉपिंग साथ में ही करनी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आप ज्वेलरी लेंगे, आप ज्वेलरी के अलावा आप ड्रेसेस लेंगे, चाहे वो आपकी इंडियन वियर हो, वेस्टर्न वियर हो या कोई भी ड्रेस हो, आप अपने बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग लीजिएगा, नहीं बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग। एंड ज्वेलरी सिलेक्शन करेंगे तो फेस कट के अकॉर्डिंग लीजिएगा कि जो चीज़ आपके फेस पे अच्छी लगी है वो लीजिएगा। एक होता है कि हम लोग ले लेते हैं ट्रेंडिंग के चक्कर में आके कि नहीं बॉलीवुड स्टार ने ये वाली ज्वेलरी और ये वाली ड्रेस पहनी तो हम भी सेम डिट्टो वही पहनेंगे। ऐसी गलतियाँ मत कीजिएगा। क्या होता है इस केस में, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं होता ना कि उन पे अच्छी लगी तो हमारे ऊपर भी अच्छी लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये चीज़ें होती हैं ना सिर्फ ख्यालों में ही अच्छी लगती हैं। मैं भी सोचा करती थी उन्होंने ये कपड़े पहने तो मेरे ऊपर तो बहुत अच्छी लगी, बट ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं होता है, ये सिर्फ ख्यालों में ही चलता है ऐसा। असल ज़िंदगी में आपको ट्रायल लेना होता है और उसके बाद आपके ऊपर जो अच्छा लग रहा हो वही लीजिएगा। क्योंकि जो आज चीज़ आपके ऊपर अच्छी लग रही होगी उसमें आप परफेक्ट लगेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। इसके कॉम्प्लीमेंट्स जो है ना वो डबल हो जाएंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी गर्ल्स, शादी होती है इंडिया में ख़ास तौर पे होता है कि शादी के बाद साड़ी वगैरह पहनी जाती हैं। एटलीस्ट शुरुआत में तो पहनी ही जाती है 1-2 दिन, और पहननी भी चाहिए। ये तो एक कल्चर है और कल्चर को फॉलो भी करना चाहिए। और ज़िंदगी में साड़ी पहनने का मौका बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। मतलब क्या होता है, एक तो होता है कि ससुराल में आपको साड़ी ही पहननी है,
एक चीज़ आपको कुछ भी पहनना अलाउ है, तो क्या होता है आप रेयर साड़ी पहनते हैं, रेगुलर साड़ी नहीं पहनते हैं। नई नई शादी हुई है तो साड़ी पहनेंगे, अलग ही लुक आएगा, एकदम अलग लुक आएगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि साड़ी पहननी चाहिए। बाकी चॉइस तो आपकी पर्सनल है, आप कुछ भी पहन सकते हैं। तो अगर आप साड़ी पहने तो उसके लिए ना लेटेस्ट डिज़ाइनर ब्लाउज़ करवाइएगा। एंड अगर आप स्टिचिंग भी करा रहे हैं तो कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन गूगल से निकालिए या कहीं से भी सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। उससे क्या होता है जब आप वो डिज़ाइनिंग डलवाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी साड़ी निकल के आएगी। क्या होता है आप लेते हैं महंगी महंगी साड़ी, 1000, 2000, 5000, 10,000, इतनी महंगी महंगी साड़ी लेते हो और ब्लाउज़ अगर उसका उतना ज़्यादा अच्छा डिट्टो नहीं होगा तो क्या लुक वो अच्छा देगा? नहीं, उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। अच्छा लुक लेने के लिए आपको परफेक्ट फिटिंग का एक अच्छी डिज़ाइन वाला ब्लाउज स्टिचिंग कराना है, चाहे वो आप रेडीमेड लें या फिर आप वो स्टिचिंग कराएं, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, रिमेंबर योर बजट वाइल परचेजिंग एनीथिंग। कुछ भी आप परचेज करें, आप अपना बजट डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है जब भी हमारी शादी फिक्स होती है तो उस टाइम पे हमारे घर के बड़े लोग एक शादी का बजट डिसाइड करते हैं। वो आपके यहाँ बजट डिसाइड होगा कितने में शादी होनी है। अब कितने में शादी होनी है के अंदर आपका जो ब्राइडल का सामान होता है, यानी ब्राइडल ट्रूसो, ब्राइड से रिलेटेड ज्वेलरी और A to Z, मतलब छोटी से लेकर बड़ी चीज़ उस बजट के अंदर ही आ जाती है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली ले रहे हैं, उससे आपका बजट बिगड़ जाए। तो आप हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए क्या होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, बट ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा अंतर आ जाए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। नंबर 6 में बात कर लेते हैं, जब भी आप साड़ी परचेस करने चाहें तो जिस भी शोरूम से आप परचेस करें तो उस केस में आप वहाँ पे पहले ही बता दीजिएगा ये आप ब्राइडल ट्रूसो के लिए ले रहे हैं, तो वो आपको प्रॉपर साड़ी कवर लगा के देंगे। और अगर नहीं भी देते हैं लगा के तो आप स्पेशली उनसे साड़ी कवर की डिमांड कीजिए। अगर वो साड़ी कवर आपको नहीं देते हैं तो आप मांग लीजिए, ज़्यादातर लोग दे ही देते हैं शोरूम्स में। बाई चांस अगर आपने ऑनलाइन साड़ी परचेस की तो वहाँ से ऑनलाइन आपको अलग से मतलब साड़ी कवर आप ऑनलाइन चेक कीजिए, वहाँ पे मिलते हैं, आप इकट्ठे मंगा लीजिए। जितनी भी साड़ियों की सेट आपने लिए हैं, जैसे कि 10, 11, 12, 15 जितनी भी साड़ियाँ आपने कैरी करी हैं अपने साथ, उतनी साड़ी कवर मंगा लीजिए। इससे आपको क्या होता है ना, ले जाने में भी अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा खास होता है एक दुल्हन के ट्रूसो को पैक करना। बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ससुराल में जाके सब लोग देखते हैं किस तरह से पैकिंग की हुई है। तो जब आपको पैकिंग करनी होती है तो आप फिर क्या तरह तरह की पन्नी, गिफ्ट, टेप, न जाने कितनी ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें यूज़ करेंगे। सबसे अच्छा और ईजी तरीका है आप साड़ी कवर ले लीजिए, उसमें साड़ी पैक कर लीजिए। साड़ी पैक करने के बाद ऊपर से आप टेपिंग लगा दीजिए, अंदर जो कलरफुल थर्माकोल्स आते हैं ना वो डाल दीजिए जो बैलून्स के अंदर फिल होते हैं। उससे आपको परफेक्ट लुक आएगा और साड़ी भी ख़राब नहीं होगी। तो ये चीज़ आप ट्राई करके देखिएगा, मैंने भी करा था। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी और आपको दिखाऊंगी कैसे आप डिसेंटली तरीके से अपना साड़ी को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप साड़ी कवर लें तो उसके साथ मैचिंग साड़ी का पेटीकोट ज़रूर लें और पेटीकोट के साथ ब्लाउज ज़रूर ले लें। आप सेम शॉप से ही ले लीजिएगा, लगे हाथ साथ में ले लीजिएगा, वरना आपको दोबारा से फिर उस साड़ी के लिए स्पेशली जाना पड़ेगा मार्केट और दोबारा से आपको पूरा ब्लाउज पेटीकोट वगैरह लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और पेटीकोट परचेस करते समय अपनी लेंथ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जितनी लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। कई केसेस में आपकी लेंथ ज़्यादा होती है, छोटा ले लेते हैं आप, तो ये चीज़ मत कीजिएगा। कई केसेस में आपकी लेंथ कम है, लंबा ले लिया तो फिर आप उसे बाद में कट करवाते, तो वो लेते समय ही आप लेंथ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7 की। गर्ल्स ध्यान रखिएगा हर चीज़ को परचेस करते समय, यानी मेकअप, कॉस्मेटिक और स्किन केयर को परचेस करते समय आप एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कीजिएगा। एक्सपायरी डेट में क्या चेक करना है खास तौर पे, देखिए शादी आपकी है, शादी के 1 साल के अंदर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो 1 साल के अंदर आप यूज़ कर लेंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 1.5-2 साल लग जाएगा। मतलब आप हर चीज़ खरीदते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हम। तो आप एक्सपायरी डेट कम से कम 2 से 3 साल वाली लीजिएगा। अगर नहीं है तो उसका नया लेटेस्ट वाला प्रोडक्ट लीजिएगा या ऑनलाइन परचेस कीजिएगा, ताकि आपको 3 साल का अंतर मिल जाए। अगर आपको वो प्रोडक्ट मतलब यूज़ नहीं कर पा रहे हैं आफ्टर मैरिज, तो वो एक्सपायर ना हो, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 को बताने से पहले आपको बताना चाहूँगी, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दिल से लाइक कीजिएगा गर्ल्स, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अच्छे से अच्छे कंटेंट। आप मुझे मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका नाम है ब्लशिंग ब्यूटी लाइफस्टाइल। उसमें मैं नॉर्मल अपनी डेली लाइफ के व्लॉग शेयर करती हूँ, वहाँ पर मैं कई ब्राइडल से रिलेटेड चीज़ें भी शेयर करती हूँ। तो आप उस वीडियो को मतलब उस चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप देखिए, उम्मीद है कि वो चैनल भी आपको पसंद आएगा। तो आइए बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की।
गर्ल्स नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना चाहूँगी क्या होता है, हम ब्राइड्स को आदत होती है हम परफ्यूम और ये जो सारी चीज़ें होती है ना ये हम ज़्यादा परचेस कर लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आप कोई 1-2 परफ्यूम परचेस कीजिए लेकिन किसी अच्छे ब्रांड का लीजिए। अच्छे ब्रांड से मतलब ये है कि वो परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग हो, ऐसे ही तुरंत फेड ना हो जाए। लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम लीजिएगा जो आपकी स्किन को डार्क ना करे। वैसे तो आप क्लोथ्स पे लगाएंगे बट फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी ऐसे ब्रांड का लीजिएगा जो आपकी स्किन को डैमेज ना करे एंड आपको कोई हार्म ना पहुँचाए। आप क्या करती हैं, बहुत सारे परफ्यूम ले लेते हैं, मतलब आप ऐसे ले लेंगे 8-10 परफ्यूम, तो उसको क्या आपको कैरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। कैरी करने में ऐसी दिक्कत होगी, ब्राइडल ट्रूसो में 8-10 परफ्यूम आप पैक करके लेके जाएंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, कैसे पैक करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो इससे अच्छा है आप 2-3 परफ्यूम ले लीजिए अच्छे ब्रांड के जो आप हमेशा यूज़ कर पाएँ, और आफ्टर मैरिज तो आप परचेज़ कर ही लेंगे कोई भी मनपसंद परफ्यूम। पॉइंट नंबर 9 में बता देती हूँ, रिमेंबर टू कंसिडर योर मैचिंग चूड़ी बैंगल्स फॉर ईच एंड एवरी ड्रेस। मतलब आपने साड़ी ली है, गाउन लिया है, जो भी आप ड्रेस परचेस करें वेदर इट इज़ वेस्टर्न और इंडियन वियर, शादी के बाद बैंगल्स आपको पहननी होगी तो बैंगल्स आप मैचिंग के ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ऐसा भी मत कीजिएगा आपने 15 साड़ी ली हैं तो 15 टाइप के बैंगल्स आपने ले लिए, ये चीज़ आप कर देंगी ना तो उससे आपको टेंशन हो जाएगी। आप क्या कीजिएगा, अगर आपने 15 साड़ी ली है तो उसमें कुछ साड़ियाँ ऐसी होंगी जिनके कलर मिलते जुलते होंगे, अगर सारे ही कलर्स अलग अलग हैं तो आप मल्टी प्रिंट की कुछ ले लीजिएगा। आप 3 से 4 जोड़ी बैंगल्स ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा बैंगल्स मत कर लीजिएगा। 4 जोड़ी बैंगल्स सफिशिएंट होते हैं क्योंकि आप एक तो शादी वाले दिन पहनेंगे, वो आपको 5 जोड़ी, उसको मिला के 5 जोड़ी हो जाएगी, तो 5 जोड़ी बैंगल्स काफ़ी होंगे। आप शादी के बाद आप फिर मैचिंग लेते रहिएगा अपने हिसाब से, लेकिन कैरी करके लेके जाना है आपको ब्राइडल ट्रूसो में तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 10 की, आपको ध्यान रखना है आप रेगुलर लिपस्टिक लेंगे, कोई भी आप लिपस्टिक शेड लेते हैं, चाहे वो डार्क शेड हो, लाइट शेड हो, न्यूड शेड हो, आप उसके साथ कुछ लिपस्टिक ऐसी लीजिएगा जो वाटर प्रूफ हो, ट्रांसफ़र प्रूफ हो, ये वाली लिपस्टिक ज़रूर लीजिएगा। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, फीमेल्स को इन चीज़ों का क्रेज़ अलग ही रहता है, वो उन लोगों को पता ही होता है, बट मैं अपना पॉइंट आपको बता रही हूँ। वाटर प्रूफ लिपस्टिक आप शादी के बाद लगाएंगे तो आपकी लिपस्टिक सही रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, बनी रहेगी, इससे आपको कंफर्टेबल रहेगा, बार बार पुट ऑन करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 11 की, शॉपिंग की बात कर रहे हैं तो हम कुछ खास टिप्स पे भी बात करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, वाइल परचेजिंग योर लॉन्जरीज लिंगरीज, आप ध्यान रखिएगा कि आप 3-4 सेट से ज़्यादा मत ले लीजिएगा। इस केस में क्या होगा, अगर आपने ज़्यादा ले तो आफ्टर मैरिज आपका वेट पुट ऑन हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है साइजेस, तो उस केस में अगर आप ले लेंगे ज़्यादा तो वो आपके ख़राब होने के चांसेस है। तो आप लिमिटेड अमाउंट का ही स्टफ़ कैरी कीजिएगा, इससे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ही पॉइंट नंबर 12 की, इसमें ध्यान रखिएगा आप कुछ नाइट वियर्स कैरी कीजिएगा। नाइट वियर्स में आपको लोअर टी शर्ट पहनना है, शॉर्ट्स पहनना है, पैंट्स पहनना है, जो भी पहनना है, नाइटी पहनिए, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, कंफर्टेबल लगे वो पहनिए। अब ऐसा मत कीजिएगा कि आप यूज़ टू नहीं है किसी चीज़ की और वो आपने ले लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम एकदम अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, तो वो चीज़ें मत लीजिएगा। कुछ ड्रेसेस ऐसी होती हैं जो हम बिल्कुल नहीं पहन सकते एंड फिर क्या होता है वो ड्रेसेस रखी रहती हैं, हम बस सोचते हैं कि पहनेंगे पहनेंगे अब पहनेंगे, लेकिन वो पहन नहीं पाते, तो ऐसी ड्रेसेस मत लीजिएगा। अगर आप कंफर्टेबल है तभी लीजिएगा। नंबर 13 ध्यान रखिएगा आप अपने हस्बैंड को देने के लिए कुछ गिफ्ट परचेस कर लीजिएगा। एक वीडियो स्पेशली बनाई हुई है कि हस्बैंड को क्या क्या गिफ्ट दिया जाए, उसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाई है मैंने, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप वो वीडियो जाके जल्दी से देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद देखिएगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि हस्बैंड को क्या क्या चीज़ें आप गिफ्ट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नंबर 14 में बात करूंगी कुछ हेयर एसेसरीज़ की। आप हेयर एसेसरीज़ लेंगे, उसके साथ आप कुछ इयरिंग्स भी लीजिएगा, नेकलेसेस भी लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होता है बहुत सारी ड्रेसेस ऐसी होती है जिस पे हम हमेशा गोल्ड की ज्वेलरी प्रेफर नहीं करते हैं, तो कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ज़रूरत होती है, वो चीज़ आप कैरी कर लीजिएगा पहले से ही। एंड कुछ ऐसे ले लीजिएगा फन की लुक में जो कि आप नॉर्मल किसी भी मैक्सी ड्रेस पे पहन सके। कई बार क्या होता है हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, कहीं कुछ भी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उस केस में आपको ज़रूरत लगेगी और वो इयरिंग्स आपके पास होंगे तो आप इजी टू मैनेज हो जाएगा, इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। 15 गर्ल्स ध्यान रखिएगा, रिमेंबर टू परचेज योर इंटीमेट हाइजीन। या तो वी वॉश ले लीजिए, क्लीन एंड ड्राई लीजिए, या फिर इस तरह के और भी जो आते हैं वो लीजिए। यहाँ पे कोई भी ब्रांड को मैं कोलैब नहीं कर रही हूँ, ये पर्सनली बता रही हूँ, मैं ये दोनों ही यूज़ करती हूँ इसीलिए बता रही हूँ। एंड ये चीज़ आपको आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले से ही लेके रखिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 16 की। गर्ल्स ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बस
क्या होता है ना, मैं जब आपके साथ पॉइंट शेयर करने की कोशिश करती हूँ तो सोचती हूँ सारी चीज़ें बता दूँ, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। परचेज सूट और साड़ी अकॉर्डिंग टू द सीज़न। ध्यान रखिएगा, आप कोई भी चीज़ परचेज़ करें, चाहे कोई भी सूट साड़ी से मतलब नहीं है, मतलब है कोई भी कपड़े लें तो वो आप सर्दियों गर्मियों का सीज़न ध्यान रखते हुए लीजिएगा। देखिए बरसात में तो काम चल जाता है, बट 2 सीज़न सबसे ज़्यादा खास होते हैं, गर्मियाँ और सर्दियाँ। तो क्या होता है, जब भी आपकी शादी होती है गर्मियों में अगर बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी ले ली तो ऑब्वियसली आप नहीं पहन पाएंगे, इतना ज़्यादा गर्मी है। आप कॉटन के कपड़े या कोई स्मूथ कपड़े पहनना प्रेफर करेंगे, थोड़े लूज टाइप के। वैसा नहीं है कि एकदम गर्मी है बहुत ज़्यादा और आपने इतना एकदम कढ़ाई वढ़ाई वाले कपड़े पहन लिए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर्दियों में वो चीज़ चल जाएगी। तो थोड़ा सा आपको इस तरह से आपके शॉपिंग करनी होगी कि आपकी शादी कब है, किस सीज़न में है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से मिलता जुलता है कि अगर आपकी शादी सर्दियों में हो रही है तो आप विंटर एसेंशियल के क्लोथ्स जो होते हैं वो ज़रूर ले लीजिएगा। जैसे कि आप स्टॉल ले लीजिएगा, शॉल ले लीजिएगा, स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट्स, कैप, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो भी आपको पहनी है, यानी सॉक्स वगैरह, ये सब ज़रूर से ले लीजिएगा। तो इससे आपको हेल्पफुल रहेगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 18, गर्ल्स मुझसे किसी ने पर्सनली पूछा था कि हम शादी में जो ब्राइडल ट्रूसो होता है उसमें कितनी साड़ियाँ लेके जाएं, कुछ सजेशन दीजिए। यहाँ मैं कोई सजेशन नहीं दे रही हूँ, बस अपनी राय ऐसे बता रही हूँ एज अ ब्राइडल गाइड। क्या होता है हमारे इंडियन कल्चर में, अगर आपके घर में ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। 5, 7, 11, 21, 51 तो नहीं, 5, 7, 11, 21 इस तरह से क्लोथ्स दिए जाते हैं, ब्राइडल ट्रूसो में पैक किए जाते हैं एक दुल्हन के लिए। अगर आपके यहाँ इस तरह से होता है तो आप कन्फ्यूज़ रहते हैं हमें कितने ज़्यादा, मतलब कितना सूट लेना है, कितनी साड़ी लेनी है, कितने हैवी लेने, कितने क्या लेने हैं। तो आई विल रिकमेंड यू, अगर आप मेरी राय पूछें तो अगर आप जैसे 5 कपड़े ले जा रहे हैं तो आप 3 सूट 2 साड़ी कर लीजिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपको ससुराल में ज़्यादा क्या पहनना है, मतलब आपको सूट पहनने का अलाउ है या नहीं, सिर्फ साड़ी पहननी है, सिर्फ सूट पहनना है, या सिर्फ आप हस्बैंड के साथ रहने वाले, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको पता होंगी। तो जैसे भी पता होंगी वैसा वाइसा वर्सा कर लीजिएगा। सूट ज़्यादा पहनना है तो ज़्यादा सूट पैक कीजिएगा, साड़ी ज़्यादा पहननी है तो ज़्यादा साड़ियाँ रखिएगा। वैसे अगर आप नॉर्मल बात करें कि आपको सब कुछ पहनना अलाउ है तो आप ऐसे कुछ सेट बना लीजिएगा, 3:2, 7 है तो 4:3, इस तरह से आप सेट्स बना लीजिएगा। तो उससे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके पास इक्वल अमाउंट भी रहेगा। और आप ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे कपड़े ज़रूर लीजिएगा, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपको ऑफिस का भी वर्क करना है, तो आप ऐसा नहीं ना कि शादी वाले कपड़े पहन के आप ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल क्लोथ्स भी आपके पास होने चाहिए, आपके ऑफिस वाले जो भी आप प्रेफर करें, जैसे सूट साड़ी भी ले तो ऑफिस के अकॉर्डिंग 1-2 सेट ज़रूर रखिएगा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं एंड। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को शेयर कर दीजिएगा, अपना जेन्युइन ओपिनियन ज़रूर शेयर कर दीजिएगा गर्ल्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।